नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो सीरीज़ में जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा कि भाई बैंक अकाउंट मेड सिंपल बोल के या कुछ ऐसा कुछ समझाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा टू माय ओनली व्यूअर्स एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो भी क्षेत्र में मैंने काम किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको या फिर वो बैंक में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारा टेक्निकल बहुत सारा चीज़ होता है जहाँ पे उनको दिक्कत आती है। सो मैं एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर ये मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक आसान सा ऐसा वीडियो बनाया जाए या कोर्स के रूप में ऐसा चालू किया जाए। तो मैं इस वीडियो को एक सीरीज़, एक कोर्स के रूप में लॉन्च किया हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड जो भी मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा एंड आई थिंक मैंने अपने जीवन से जितना भी सीखा है आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है देखिए आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी एंड आरडी। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन होता है या फिर समझ नहीं पाते हैं। या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ? सटीक जवाब क्या होना चाहिए? या इफ यू वांट अ डिटेल्ड एंड स्क्रिप्ट रिस्पॉन्स कि भाई आप सपोज यू आर गोइंग टू एन इंटरव्यू आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको क्या जवाब देना चाहिए क्या आपको उस सवाल का कैसे आपको हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस तो ये भी मैं आपको इस सीरीज में सिखाऊंगा ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को लाइक शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीखते रहिए बस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा व्हाई लर्न अबाउट बैंक अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? अब मैं बताता हूँ कि अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कोर्स में, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपको ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हमें बैंक अकाउंट के बारे में क्या है, बैंक अकाउंट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बैंक अकाउंट आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, आज की डेट में हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो ठेला चलाता हो, चाहे वो बड़ा-बड़ा धनी उद्योगपति हो, हर कोई पैसा कमा रहा है। अब ये पैसे को रखेगा कहाँ? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि यूपीआई का जो डेटा है वो कई एक लाख करोड़ का ट्रांज़ैक्शंस हुआ है उसमें। तो ये कैसे संभव हुआ? बैंक अकाउंट से। तो आज की डेट में बैंक अकाउंट होना सबकी नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि पैसा वो रखेगा कहाँ? सो पैसे को सेफली रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है? सो ये ज़रूरी है आपके लिए भी जानना क्योंकि आप भी अगर किसी जगह किसी कस्टमर को समझाते हैं तो आपको ये समझाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल फाइनेंस एंड बैंकिंग जॉब्स क्योंकि अगर मैं जैसे बताया कि भैया आप अगर कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो पैसा तो कमाएँगे आप। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भई नहीं हम पैसा नहीं कमाएँगे ज़िंदगी में मेरा ऐसे ही चलेगा। अरे चाहे भले ही आप कमाएँ या आपके पिताजी, माताजी कहीं से भी पैसा आ रहा है आपका भले पुश्तैनी संपत्ति हो या कुछ भी हो, तो बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। तो इसके लिए आपको बैंकिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करते हैं या फिर बैंक में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं अगर या जाने की सोच रहे हैं और वहाँ से भी आपको अगर किसी ग्राहक को समझाना है क्योंकि आपको अकाउंट सेल करना पड़ेगा बैंक में जाकर के ये बेसिक काम होती है किसी भी बैंक में चाहे वो किसी भी बड़े लेवल का अधिकारी हो चाहे वो कोई भी काम कर रहा है चाहे वो भले सेल्स ऑफिसर हो जूनियर ऑफिसर हो रिलेशनशिप ऑफिसर हो मैनेजर हो ब्रांच मैनेजर हो ऑपरेशन हेड हो सबको ये चीजें होनी चाहिए कि हाँ हमको बैंक अकाउंट के बारे में पता होना ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं व्हाट वी विल लर्न टुडे अब हम ये जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज हम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के दौरान टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट ये भी बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं
पासबुक, स्टेटमेंट्स एंड चेकबुक के बारे में आपको बताया जाएगा। पूरी जानकारी आपको दे दूंगा ताकि आपका ये जो बेसिक आपको नॉलेज है ना, कि आपको इसके लिए आपको कोई किताब खंगालने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको चैट जीपीटी खोजने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। देखिए, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो जानबूझ के माने आसान चीजों को डिफिकल्ट तरीके से समझा रखे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है, ये मेरा जिंदगी का लक्ष्य भी है कि बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैसिलिटेटर, मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को या मेरे ऑडियंस को क्या समझाऊं कि ताकि उसको एकदम आसान से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या है, व्हाट इज अ बैंक अकाउंट। अब हम समझते हैं बैंक अकाउंट क्या होता है। तो बैंक अकाउंट क्या होता है बताइए, अगर आपको समझ में आता होगा या फिर आपको थोड़ा सा कुछ भी नॉलेज, ये मत सोचिए कि सही है गलत है, मैं मेरे डाउट में क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्स लेने नहीं बैठा हूँ। तो चलिए बताइए क्या होगा, व्हाट इज अ बैंक अकाउंट। और नोट में लिखिए, आपको बिल्कुल कमेंट में लिखिए, बिंदास लिखिए, कोई इशू नहीं है। रजनीश पांडे सर के पास आए हैं आपको, तो आपको नॉलेज के लिए कोई आपको बंदिश नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, बिंदास लिखिए आप। तो चलिए आगे चलते हैं, बताता हूं आपको एक एक करके। सेफ प्लेस टू डिपॉजिट, विड्रॉ एंड मैनेज मनी। तो ये बैंक अकाउंट क्या चीज है, एक सेफ प्लेस है, मतलब एक ऐसा जगह जहां आप, जैसे हम घर में हम गुल्लक रखते थे छोटे में, उसी तरह का एक ये चीज है। सिर्फ ये क्या है, आपका घर पे नहीं होकर के वो चीज बैंक है, बैंक में खुलता है, मतलब बैंक के ब्रांच में जाके आपको अकाउंट खोलना है। तो सेफ डिपॉजिट होता है, विड्रॉ आप कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, एंड मैनेज, आपके पैसे को मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, पैसे का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो साधारण तरीके से समझ जाइए कि आपको किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, या किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो ये काम आप बैंक अकाउंट के द्वारा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्न्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फंड्स, मतलब क्या, बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं उसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, ये आप मान के चलिए। अब कौन से अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देती है और देती है कि नहीं देती है, आगे समझाते हैं। बट ये जान लीजिए कि बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है जितना आपका पैसा रहेगा। तो ये जान लीजिए, अगर आपको खाता अभी भी नहीं खोले हैं, हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिनांस मिनिस्टर, सारे लोगों ने एक टाइम पे इसका पूरा इनिशिएटिव लेके काम किया है। बट अभी भी अगर आप देखते हो कि अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल खाता आपके पास होना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे एक एग्जांपल की तरह से सब समझ सकते हैं कि रवि नाम का एक कोई लड़का है, और वो सेविंग्स अकाउंट, एसबी मतलब यहाँ लिख लीजिए सेविंग्स बैंक अकाउंट। वो कहीं कहीं जॉब करने वाला है या कर लिया है, तो उसका एक खाता खोल कर रखा, उसमें उसकी सैलरी आएगी, बस सिंपल। तो अकाउंट में ये सब चीजें, बुनियादी चीजें होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा टाइप्स ऑफ बैंक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स तो हम जानते हैं। अब बताइए, आपको कितने बैंक अकाउंट पता है। बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कम हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट आपके डाउट क्लियर करूंगा मैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। अब आप अगर बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो इसको बिल्कुल लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट दो मुख्य अकाउंट होते हैं। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। और क्या तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये आप लिख लीजिए। तो अगर कोई पूछता है कि कितने टाइप के अकाउंट भैया होते हैं बैंक अकाउंट में, तो उसको बिंदास बोलने का, पूरा बिंदास बोलिए कि भैया टाइप्स ऑफ अकाउंट बैंक में होते हैं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज एंड आरडी। ठीक है, ये आपको एकदम, आपको क्लियर, एकदम डाउट, एकदम आपके दिमाग में 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इन चारों अकाउंट को। मैं आपको समझाऊंगा भी कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसका फीचर क्या है, और ये क्यों अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपके देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ये दो मुख्य अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट। अब देखिए, मैंने हाईलाइट करके बताया गया है कि काफी सारे डिफरेंसेस हैं, काफी सारे अलग अलग चीजें हैं दोनों में, तो फर्क है दोनों में। तो आप अगर इस स्टूडेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम में बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं इसको।
कोई भी अगर आप देख रहे होंगे, कोई भी अगर आपका कोर्स कर रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, कोई परीक्षा दे रहे होंगे, आईपीपीएस दे रहे होंगे, या कोई भी एसबीआई का परीक्षा दे रहे होंगे, या कोई भी प्राइवेट बैंक का परीक्षा दे रहे होंगे, इंटरव्यू में जा रहे होंगे, सब चीज के लिए ये आपको नॉलेज मदद करेगा। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? पर्पस, सेविंग्स अकाउंट का पर्पस क्या है? सेविंग पर्पस के लिए होता है, मतलब बचत खाता जिसको बोलते हैं। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन का, मतलब व्यवसायिक अकाउंट होता है, वो व्यवसाय करने के अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट। कौन कौन खोल सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल, सैलरीड, स्टूडेंट्स, रिटायरीज, कोई भी खोल सकता है सेविंग्स अकाउंट, किसी को मना नहीं है। करंट अकाउंट किसके लिए है? जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो फर्म है, कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, जो कोई भी अगर व्यवसाय या कोई भी अगर धंधा कर रहा है, तो बिल्कुल वो एलिजिबिलिटी है। मिनिमम बैलेंस क्या होता है सेविंग्स अकाउंट में? यूजुअली रिक्वायर्ड वेरीज बाय बैंक। इसको समझ लीजिए कि सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस जो है वो पर्टिकुलर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे जैसे एसबीआई हो गया, अगर अब देखिए यहाँ मैं बैंकों का बहुत सारा नाम लूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वाले मेरे को पैसा दिए हैं बोलने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर से नॉलेज के लेवल के बेसिस पे या एजुकेशन बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। एसबीआई का आपका बैलेंस अलग क्राइटेरिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का, जितने भी नेशनलाइज बैंक है ना, उनका 1000 2000 का क्राइटेरिया होता है मिनिमम बैलेंस का। उसी तरह प्राइवेट बैंक में जाओगे या तो बहुत सारे बैंक है, आप देखो नाम लेने से ही आपको 10 बैंक, 20 बैंक, 25 बैंक, 50 बैंक पे आपका नाम आ जाएगा। तो अलग अलग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में अलग अलग क्राइटेरिया होती है। इंटरनेशनल बैंक जो एमएनसीज होती है, उनका क्राइटेरिया 1 1 लाख से अकाउंट खुलता है, 10 10 हजार का भी अकाउंट होते हैं, 50 50 हजार के भी अकाउंट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के वो बैंक है, तो ये बोला गया सेविंग्स अकाउंट। ठीक उसी तरह करंट अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा हायर वैल्यू लिया जाता है, मिनिमम बैलेंस है ना, तो ये लिया जाता है, इसका आपको समझ होना चाहिए। इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देती है, चाहे कोई भी बैंक हो, ये एकदम नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से खोपड़ी में बैठा लेना है कि हर सेविंग्स अकाउंट में डिपेंडिंग अपॉन बैंक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करता है। आपका जितना उसमें पैसा होगा उसके हिसाब से आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। कैसे देता है? पर एनम बेसिस, मतलब ईयरली बेसिस देता है कैलकुलेशन। उसके बाद क्रेडिट करेगा आपको अलग तरह का, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में कभी भी कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है। अब आ जाते हैं विड्रॉल लिमिट, मतलब कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेड होता है ना, कि आप जब चाहे तब पैसा निकाल तो सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस होती है। लेकिन करंट अकाउंट में, जो कि व्यवसाय का अकाउंट है, कोई भी लिमिट नहीं होता है। आज सुबह डाला 9 बजे, 11 बजे निकाल लिया, 9:30 बजे निकाल लिए, 4 बजे निकाल लिए, कुछ भी, क्योंकि व्यवसाय का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब होता है कि मेरा जो पैसा है उसके अगेंस्ट में मैं कुछ लोन ले सकता हूँ। ओवरड्राफ्ट मतलब सिंपल लोन होता है, बैंक लोन देती है। तो सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेड या नॉट अवेलेबल होता है, नहीं मिलता है ना। लेकिन करंट अकाउंट में, जो कि वो व्यवसाय का अकाउंट है, उसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। लेकिन ये भी सभी को नहीं मिलती है, किसी किसी को मिलती है। बैंक देखता है कि एलिजिबिलिटी होने के अनुसार उसको दिया जाता है। ट्रांजेक्शन सेविंग्स अकाउंट में मेजरली पर्सनल होते हैं। ओकेजनली लार्ज ट्रांजेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी विवाह हो गया तो बड़ा ट्रांजेक्शन होगा, या किसी को फीस पेमेंट हो गया, या किसी को एजुकेशन के हिसाब से हो गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसमें बड़ा पेमेंट होता है, नहीं तो छोटे पेमेंट ही होते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली बड़े पेमेंट ही होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। ठीक है। फीस और चार्जेस क्या होता है? यूजुअली लोअर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं सेविंग्स अकाउंट में। उसी के मुताबिक अगर करंट अकाउंट को ले लिया जाए तो उसमें हायर होता है, थोड़ा चार्जेस लेती है बैंक। चेकबुक फैसिलिटी दोनों में ही मिलता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेड मिलता है। करंट अकाउंट में ऐसे भी बहुत सारे बैंक है अनलिमिटेड चेकबुक्स देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस अकाउंट है। टारगेट कस्टमर कौन से होते हैं, मतलब किन के लिए सेविंग्स अकाउंट? इंडिविजुअली सेविंग्स अकाउंट होता है, बेसिक बैंकिंग जिनको अगर बचत खाता जिनको करना है उनके हिसाब से सेविंग्स अकाउंट वो टारगेट कस्टमर होते हैं। मतलब हम किसको टारगेट करेंगे, कौन से। अगर आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर बैंक में जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करंट अकाउंट बिजनेस के नीड के हिसाब से, और अगर उनका बिजनेस वॉल्यूम बड़ा है तो उसके हिसाब से करंट अकाउंट होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बड़ा अकाउंट होगा, छोटा ट्रेडर है तो छोटे अकाउंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो उस हिसाब से होगा अलग तरह के करंट अकाउंट्स हो सकते हैं। आई होप आपको एक नेट टू नेट एक आइडिया आपको मिल गया होगा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखिए आपके स्क्रीन में दिखा रहा होगा
डिफरेंस बिटवीन रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। अब देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या है। अब देखिए साइड में देखिए कॉलम में लिखा हुआ है पर्पस, तो आरडी जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट में बैंक में जाइएगा तो आपको बोलेगा आरडी आरडी आरडी, तो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी को फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। अब ये आरडी का पर्पस डिफरेंट होता है एफडी का पर्पस। अब आपको पर्पस बताते हैं मतलब किस लिए। जिनके पास सेविंग नहीं हो पाती है बड़ा पैसा, जैसे मान लीजिए कोई काम करता है और वो सोचता है कि नहीं भाई हमको लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जमाना है, तो उसका पैसा नहीं है ना। मान लो जो छोटा मोटा वो काम करता है या सैलरी होल्डर है ना, या फिर घर में कोई बचत कर रहा है, तो उसको अगर भविष्य में कुछ गोल करना है तो आरडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले भैया आप अपना आरडी करिए, है ना। चाहे वो 500 का करिए, 5000 का करिए, 1000 का करिए, 2000 का करिए, जितना चाहे। आपको देखिएगा कुछ दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा पूरा जमा हो जाता है, जैसे मान लीजिए 5000 जमा हो गया, 10000 जमा हो गया, तो फिर आप उस पैसे को आप एफडी कर दीजिए, ठीक है। ये होता है आपका पर्पस करने का। एक फिक्स्ड अमाउंट होती है एफडी में, आरडी में छोटा मोटा अमाउंट होता है। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, आरडी में मंथली डिपॉजिट स्कीम होते हैं, एफडी में लमसम एक बार में, जैसे 50,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की भी एफडी होती है, ठीक है ना। मैं अपने बैंकिंग करियर के हिसाब से बता रहा हूँ। जब मैं ब्रांच मैनेजर था तो मैंने खुद किया, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की एफडी हुई है। मिनिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है? 100-500 रुपए की होता है। मैं बताया आपको कि लघु एकदम छोटा मोटा जो एकदम पैसा जमा करना चाहते हैं उनके लिए आरडी बहुत अच्छी चीज होती है। एफडी 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000, जिसका एक मुश्त पैसा जिसका पड़ा हुआ है वो एफडी करा सकता है। इंटरेस्ट रेट एफडी और आरडी में सोच लीजिए मोटा मोटी सिमिलर ही होता है, या फिर बहुत जगह थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, लेकिन ज्यादातर करके सेम ही होते हैं। मैच्योरिटी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे मिलता है। मान लीजिए जैसे आपके किए 6 महीना के लिए किया आपने, या 2 साल के लिए किया, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे पैसा। सेम एफडी पे भी ऐसा ही है। जब आपका टेन्योर होएगा, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी किया है, तो जैसे ही 1 साल पूरा होगा आपका, तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेशन करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिएगा, है ना। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल, अच्छा टेन्योर उसके पहले बता देता हूँ। टेन्योर मतलब कितने दिन की, कितने अवधि की होती है रिकरिंग डिपॉजिट। 6 महीना मिनिमम और 10 साल मैक्सिमम, इसको जान लीजिए। एफडी में कितना है? 7 दिन मिनिमम और 10 साल, तो दोनों में ही देखिएगा जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 साल होता है। सिर्फ चेंज है मिनिमम में, इसमें आपका है 6 महीना का, उसमें आपका 7 दिन का, देखिए लिखा ही हुआ है, राइट। अब आपको देख लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल। प्रीमेच्योर विड्रॉल में देखिए क्या लिख रहा है। प्रीमेच्योर विड्रॉल, ये देखिए इसको मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीमेच्योर विड्रॉल मतलब आपको पैसा की जरूरत होगी तो पहले क्या निकाल सकते हैं, हाँ अलाउड बट में रिक्वायर पेनल्टी। तो आपको हो सकता है पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना भैया, मेरा तो प्रिंसिपल नहीं काटेगा, हमारा खाली इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम करके दे देगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है। एफडी में भी देखिए अलाउड पर पेनल्टी में अप्लाई, इसमें भी वही है भाई, हमारा पैसा है, मतलब हमारा मतलब ग्राहक का पैसा है, बैंक उस पे पेनल्टी लेगा तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत काटेगा, प्रिंसिपल नहीं काटता। मतलब जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया का एफडी किए और उस पे मान लीजिए बैंक आपको 6% दे रहा है, तो 1,06,000 हुआ आपका, तो 6,000 पे ही आपका पेनल्टी काटेगा, 1 लाख पे नहीं काटेगा, ठीक है ना। ये आपका ध्यान रखिएगा। टारगेट यूजर कौन हो सकते हैं? देखिए कौन किसके लिए होती है? इंडिविजुअल वांटिंग टू सेव रेगुलरली, मैंने आपको बताया अभी कि फ्यूचर में अगर कुछ पैसा जमा करना है तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस कौन कर सकता है? विथ लम सम, जिनके पास एक मुश्त पैसा पड़ा हुआ है वो कर सकते हैं। रिस्क, दोनों में ही रिस्क लो है, इसका ध्यान दीजिएगा। दोनों में ही रिस्क, बहुत जन बोलते हैं ना कि नहीं भाई एफडी आरडी क्या चीज है, ये बहुत कम इंटरेस्ट देता है। भैया कोई रिस्क नहीं है, बहुत लो रिस्क है, मतलब या तो नहीं के बराबर ही है। तो सबसे पहले अगर जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आरडी से शुरुआत करिए और एफडी करिए फिर उस पैसे को। तो ऐसे आप अपना पैसा धीरे धीरे प्लानिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट पेड ऑन मैच्योरिटी यूजुअली क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। अब क्यूमुलेटिव और सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो मैं अलग तरह से बता दूंगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि इंटरेस्ट पेमेंट बैंक उनको करती है मैच्योरिटी के पे ऊपर ही, चाहे वो आरडी हो चाहे वो एफडी हो।
अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए कभी कभार मंथली भी कोई बोलता है मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, कोई बोलता है क्वार्टरली चाहिए, कोई बोलता है ईयरली चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि ग्राहक के ऊपर कि कैसे है। तो उसमें फॉर्म में ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या है हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब देखिए आपको अकाउंट के बारे में पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। अब आपको खाता खोलना है कि अकाउंट खुलेगा कैसे। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अकाउंट खोलेंगे सबसे पहले क्या है, कहाँ जाके खाता खोल सकते हैं आप। ब्रांच में जाके, ऑफलाइन ब्रांच में जाके खाता खोल सकते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट केवाईसी करनी है, और एक इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब वही है जो आपको खाता खोलने के लिए पैसा देना पड़ता है, सिंपल। उसको बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। अब अलग अलग बैंकों में अलग अलग इसको नाम बोलेगा कि भाई ये है, लेकिन मतलब वही है। आप एसबीआई में जाएंगे तो बोलेगा कि भाई 1000 रुपए डाल दीजिए, 2000 डाल दीजिए, या फिर 200 रुपए डाल दीजिए, ऐसा टाइप का बोलेगा। आप किसी और बैंक में जाएंगे तो बोलेगा कि नहीं 10,000 से खाता खोलना है, कोई बोलेगा 50,000। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का खाता है वो होगा, लेकिन पैसा आपको इनिशियल डिपॉजिट एक खाता खोलने के लिए देना पड़ता है कि वो आपका खुद का ही पैसा है, वो आपके अकाउंट में जाके रहेगा और वो सेफली रहेगा, ठीक है। और क्या तरीका है आपका अकाउंट खोलने का, मैं ये बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप खाता खोल सकते हैं। तो एक आपका ब्रांच में जाने का है, दूसरा आपका ऑनलाइन, चाहे भी किसी भी बैंक के वेबसाइट में चले जाइए या फिर उसके ऐप होते हैं, मेरा एप्लीकेशन होता है, वहां जाके खाता खोल सकते हैं। और उन अपना को डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड करिए, जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये हो गया सब डॉक्यूमेंट। और आपका ई केवाईसी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होती है ना। आपको हो सकता है ऐप में कैमरा ऑन हो जाएगा, कोई आएगा ऑफिसर, वो बोलेगा कि हाँ ऐसा करिए, आंख एक दो बार बिलबिला दीजिए, ऐसा चीज बोलेगा आपको। तो वो आपको केवाईसी का प्रोसेस है, ठीक है। फिर क्या है, रिसीव अकाउंट नंबर, पासबुक, डेबिट कार्ड। खाता खुलने के बाद आपको ये चीजें बिल्कुल मिलेगी, ध्यान रखिएगा। एक आपका रिसीवर्स अकाउंट नंबर, ये आपको मिलेगा। अकाउंट नंबर क्या है, पासबुक आपको मिलेगा, और आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। देखिए, पासबुक लेने के लिए कोई पैसा आपको नहीं को ही लेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बैंक पासबुक लेने के लिए पैसा नहीं लेता है, ये आपको फ्री मिलता है, ठीक है। डेबिट कार्ड के लिए थोड़ा पैसा लेगा, 100-200 रुपए चार्ज करता है। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर कभी फंस जाए कि आपको निकालना है और बैंक बंद है, तो डेबिट कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डेबिट कार्ड ले लीजिएगा, है ना, लेना चाहिए आपको। लेकिन इसका जो पासवर्ड है, पिन होता है जो, वो बहुत थोड़ा संभाल के रखिएगा, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि आजकल कैसे शातिर चोर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सैंपल फॉर्मेट ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट। तो सैंपल फॉर्मेट में सेविंग्स अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप अगर सेविंग खाता खोलते हैं तो किस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। देखिए ये एक बैंक का फॉर्म है जहां पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए सेविंग्स अकाउंट, ऑन ओपनिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट। ये देखिए ये फॉर्म है। तो इस तरह का डिटेल आपका रहेगा, बहुत सारे चीजें आपको देखिए, रेजिडेंशियल एड्रेस है, फुल नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे डिटेल फिलअप करना पड़ता है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बैंक में जॉब कर रहे हैं तो ये आप फॉर्म बिल्कुल आप इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और बिल्कुल इस चीज को देख करके, नहीं तो कोई भी बैंक के ब्रांच में चले जाइए, है ना। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के तरीके से समझा रहा हूँ, और वहां जाकर के फॉर्म फ्री में मिलता है, उसको ले लीजिए और आपको पढ़ लीजिए फॉर्म, है ना। इसीलिए मैं देखिए बहुत सारी जगह बताया जाता है, लेकिन ये से इतना प्रैक्टिकल चीज नहीं बताया जाता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये सिंपल सा चीज है, आपको बैंक वाले भी इसमें मदद करेंगे कि हाँ कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, ठीक है। उसमें आपका सिग्नेचर लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आपको बताते हैं कि भाई क्या होती है डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, और कुछ एक चीजें आपको दिख रहा होगा कि हाँ इसमें आपको क्या करना है। आपको एक घेरा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखोगे तो ये देखिए ये आपको ये एक मिल रहा होगा, एक बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ लिखा है ना ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडीज बोलते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए। ओवीडीज को बोलते हैं बैंकिंग टर्म में या आरबीआई के टर्म में ओवीडीज। अब वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को बोला जाता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार लेटर, यूआईडी से इशू जो होता है, जॉब कार्ड, नरेगा जो होते हैं, है ना, ये सब जो चीजें हैं। नरेगा मतलब आपको देखो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे जो मतलब हालांकि होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, लेकिन उसमें स्टेट उसको इनिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और एक कार्ड इशू करते हैं। मान लीजिए वो जो लेबर्स का कार्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से होते हैं। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो रहा है बहुत सारा,
ब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, कहीं लेबर का कुछ काम हो रहा है, तो वहां पे एक कार्ड इशू होता है, तो उसको बोलते हैं नरेगा कार्ड। अब ये देखो, ये जो साइट आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपका आरबीआई का साइट है। देखिए, ये पे लिखा हुआ है आरबीआई रिसेंट सिंप्लीफाइड केवाईसी मेजर फॉर पब्लिक अवेयरनेस। देख रहे हैं? तो मैं आपको जो चीजें आप दिखा रहा हूँ ना, ऑथेंटिकेट चीजें दिखा रहा हूँ, ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कभी होगा तो आपको मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है? तो ये चीज याद रखने वाली बात है कि आपको कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अगर बोलता है, तो इसका मतलब यही है। तो अगर कोई पूछता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बताइए, तो ये सब आप बोल दीजिएगा, तो आपको प्रकांड विद्वान समझेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए, सैंपल फॉर्मेट ऑफ अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को मैं आपको बताया था क्या चीज होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको करंट अकाउंट बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट का फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट। ठीक है ना, करंट अकाउंट लिखा है यहाँ पे। उसी अब करंट अकाउंट किसके लिए? तो बिजनेस का होता है, तो बिजनेस का सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा। पूरे सब जगह बिजनेस का डिटेल रहेगा कि बिजनेस किस तरह का है, किस मोड ऑफ ऑपरेशंस है, बिजनेस का कंस्टिट्यूशन क्या है ना, ये सब सारा चीज रहेगा। अब आ जाते हैं कि करंट अकाउंट के फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट लेते हैं। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे काफी सारा कुछ दिख रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मैंडेटरी है ना। प्रूफ ऑफ एड्रेस होती है। बिजनेस का एग्जिस्टेंस प्रूफ होता है, जैसे शॉप एस्टेब्लिशमेंट, जैसे बहुत जगह ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, या फिर बहुत जगह और भी कुछ नाम से बोलते होंगे, है ना। जीएसटी का सर्टिफिकेट आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है वो। पी टैक्स होते हैं, स्टेट रजिस्ट्रेशन, है ना, ये सब। तो डिपेंडिंग अपॉन तो किस टाइप का बिजनेस अगर है। उसके बाद उसमें देखिए टैन एलोमेंट लेटर होता है, प्रॉपर्टी रेंट बिल, या फिर मान लीजिए कोई रेंट पे लेकर रखा है तो उसका एग्रीमेंट होगा। एलएलपीज होते हैं, है ना, उनका भी सर्टिफिकेट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट, केवाईसी पार्टनर्स का। फिर अगर कंपनीज हो जाते हैं तो फिर उनका एमओए होता है ना, एओए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न डिपेंडिंग ऑन, देखिए हर अकाउंट में हर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। करंट अकाउंट डिपेंड करता है कि किस तरह का करंट अकाउंट है। पार्टनरशिप में अलग होगा, एलएलपीज में अलग होंगे, कंपनीज में अलग होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग होगा। तो मैं आपको सारा चीज आपको ये तरीके से बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ये होगा। तो उसमें सोर्स ऑफ फंड जाना जाता है कि भाई हाँ, ये कहाँ से है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई कंपनी है तो उसके हिसाब से अलग हिसाब किताब होगा उसका डॉक्यूमेंट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कि एक चीज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आज बता रहा हूँ मैं, है ना। ये आपको कहीं और प्रैक्टिकल इतना नहीं मिलेगा। पासबुक स्टेटमेंट, आपका खाता खुल गया, अब आपको ये जानना चाहिए कि बैंक की तरफ से मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पासबुक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना पासबुक। ये पासबुक क्या है? सेविंग्स अकाउंट में जो इस तरह का स्टेटमेंट होता है, देखिए ये जो चीजें है ना, ये इस तरह का जो बना हुआ है, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं पासबुक का एक, आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे देखिए का डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर हो गया, चेक नंबर हो गया, विड्रॉल अमाउंट हो गया, डिपॉजिट अमाउंट हो गया, और बैलेंस अमाउंट हो गया। यही ये जो कॉलम आपका है, ये आपका बैलेंस का कॉलम होता है। ठीक है ना, इसमें आपका डेली का बैलेंस, तो ये जितना पैसा निकालेंगे जमा करेंगे, और यहाँ आपका बैलेंस आपका बनते रहेगा। यहाँ पे देखिएगा कहीं घट रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ देखिएगा ऐसा करके। तो ये पासबुक आपको बिल्कुल लेना चाहिए जब आप सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं। ठीक है, और बीच बीच में इसको अपडेट करते रहिए, नहीं तो फिर राम भरोसे हो जाएगा फिर सब कुछ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट मेजरली आपका करंट अकाउंट में होता है। देखिए, ये आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, ये करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो ये आपको बैंक वाले क्या करते हैं ना, आपको मंथली या क्वार्टरली देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट का। ये भी आपको बिजनेस में, व्यवसाय में कहाँ पैसे, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट में पता चला, उसी तरह से आपका व्यवसाय का अकाउंट का कितना जमा खर्ची हुआ, इसके बारे में पता हो जाता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट का स्टेटमेंट। अब आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको चेक, आपको पैसा किसी को देना है, तो कैश नहीं देना है, तो आपको चेक से पैसा आप दे सकते हैं। ये देखिए आपका चेक का लीफ है, इसमें आपका देखिए लिखा हुआ है रमेश कुमार 10,000। तो ऐसा करके आपको चेक इशू कर सकते हैं। ये चेक भी आपको मिलता है, चेक बुक, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो चाहे करंट अकाउंट में, दोनों में आपको मिलेगा। लेकिन चेक बुक थोड़ा डिफरेंट होगा करंट अकाउंट का, और सेविंग्स अकाउंट का भी डिफरेंट होगा। ये सिर्फ आपको एक सैंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि चेकबुक का, चेकबुक के प्रकार और कितने तरीके का चेकबुक होता है, उसमें क्या क्या चीज होता है, हर एक चीज मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये आगे हम लोग समरी में, समरी मतलब होता है आज का वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आप
माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको ये चीजें क्लियर कट हो गई होगी कि ये हमारे पास अगर बैंक में अगर है तो अकाउंट कितने तरह का होता है, उनको किस तरह के अकाउंट बोले जाते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो। आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, एफडी आरडी में डिफरेंस क्या है, ये पता चल गया होगा। और मैंने आपको ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश किया कि अकाउंट ओपनिंग का डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने उसके रिलेटेड पासबुक, स्टेटमेंट्स और चेकबुक का भी सारा चीज ब्यौरा आपको दिया। तो आई आपको ये एक अकाउंट रिलेटेड, जो बैंक अकाउंट रिलेटेड क्या चीज होती है ना, ये आपको डाउट्स पक्का क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके पास अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए कि अगर आपको ये चीज में आपको समझ में नहीं आया या फिर और भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं कुछ प्रश्न करता हूँ जो कि एज अ टीचर आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये एक सोच लीजिए एक प्रश्न ही कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट क्या हमने जाना। मैंने आपको बहुत सारी चीज आपको वीडियो रिकैप करके या आगे जा करके पीछे जा करके जैसे देख सकते हैं आप करके, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आपके जॉब के लिए, आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर बैंकिंग का कोर्स कोई कर रहे हैं या फिर कहीं जानकारी ले रहे हैं या फिर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एफडी और आरडी के बारे में भी आपको ये कौन चूज करता है, क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बता दी। इतना डिटेल में आपको हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में भी नहीं बताया होगा, ठीक है। ये मैं बता दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, इसमें सेविंग्स अकाउंट को बिल्कुल जान लीजिएगा, करंट अकाउंट को थोड़ा मोटा जानने से भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट को पक्का जान लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि ओवीडी क्या होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक होम टास्क देता हूँ जो कि आपको एक नॉलेज लेवल पे मिल गया है। तो आप अपने फैमिली का अगर खुद का भी चेक, अगर आपके पास अपना पासबुक है तो उसमें देखिएगा कि आपका ट्रांजेक्शन, ये आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे पासबुक तो मैंने देखा ही नहीं है, ताकि आप क्लास में कभी जाइएगा ना या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कहीं आपको कोई पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं हाँ भैया मैंने पासबुक देखा है, ऐसा होता है पासबुक। देखिए ये सब जो जानकारी है ना ये किसी कॉलेज स्कूल ये सब में नहीं बताया जाता है। तो मेरा ये खुद का इनिशिएटिव है कि कैसे करके बैंकिंग की चीजों को बहुत आसान शब्दों में आम से आम नागरिक तक, आम से आम बच्चे तक कहाँ से पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया चूज एसबी एफडी एंड आरडी कैलकुलेट एक साल का इंटरेस्ट। अभी आप देखोगे अगर आपका खुद का भी अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक का अकाउंट हो, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए साल में कितना दे रहा है। और उस पे आप जाके एक बैंक में पूछिएगा कि भैया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए अपना खुद का। तो क्या आपको बेसिक आपको पता है कि हो सकता है ये चीज आपको कस्टमर पूछे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, हो सकता है कोई आपको इंटरव्यू में पूछ ले। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो वहाँ पे आपके नरेशन में जो आपको दिखाया है ना उसमें लिखा होगा इंटरेस्ट, और आपके किस में आएगा, डिपॉजिट के कॉलम में आएगा। डिपॉजिट मतलब बैंक आपको वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि भाई आपके अकाउंट में मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपका ये आया, बट लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट ऐसे 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 करके आता है हमारे खाते में, ठीक है। आपका अगर बड़ा पैसा है तो बड़े में आएगा, छोटा है तो, लेकिन आपको कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आगे हम लोग अपने वीडियो के अंत पड़ाव में, और आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले समय में इस तरह के और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं कि बैंकिंग के, फाइनेंस के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर स्टे ट्यून रहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे और कुछ एक नया चीज सीखने को मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। हो सकता है डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर के कुछ मैं और आने वाले वीडियो में बनाऊंगा, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ बैंकिंग रिलेटेड या प्रोसेस रिलेटेड चीजों को आपको बिल्कुल सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय।